हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है मैट्रिसेस। कल हमने थोड़ा साइन रूल सीखे थे। ठीक है, कल हमने सारा थोड़ा बहुत हमने इसमें फॉर्मुलेस मैंने आपको बताए थे, फेज 1 के फॉर्मुलेस। आप इन फॉर्मुलेस को लर्न कीजिए, इन फॉर्मुलोस को अच्छे से थोड़ा दिमाग में बिठाइए। फिर अब कंटिन्यूशन में जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़े आराम आराम से भी फेज 1 के फॉर्मुलेस हमने लर्न किए, जिसमें आपका आता है साइन कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई। फिर उसके बाद फेज 1 के हमारा दूसरा जो क्या था, उसमें tan 2x sin 2x एंड cos 2x के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे। और जिसमें cos 2x के मैंने आपको दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड cos 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दो हमारे फॉर्मुले है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होने वाले हैं आपके 12th में अभी। एंड इवन 11th में मैं अभी चाहूंगा आपके साथ साथ कि मैं 11th के कॉन्सेप्ट भी मैं आपके क्लियर करता हुआ चलूंगा। बिकॉज पता है 11th में क्लासेस पूरी नहीं हो पाई कोविड के दौरान पे, तो कोई बात नहीं, मैं 11th के टॉपिक्स भी लेके आऊंगा, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। उसका यूज है आपका चैप्टर नंबर 5 में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योग्यता जन्म से नहीं कर्म से होती है। ठीक है, जो आपकी योग्यता है, जो भी आप सीख रहे हैं, वो आप अपने कर्म से सीखते हैं, जन्म से नहीं। तो पेट से सीख के बच्चों कोई नहीं आता है, आप ये मत सोचिएगा कि कोई जन्म से सीख के आ रहा है। सब यहीं आके सीखते हैं, अपने आप सीखते हैं, दूसरों से सीख ली जाती है, आसपास से सीख ली जाती है। तो कभी भी आपको कोई डाउट हो या आपके मन में कभी कुछ ऐसी शंकाएं हो कि यार इसको आता है और मुझे नहीं आता, तो बच्चों उसके पास भी उतना ही टाइम था, आपके पास भी उतना ही टाइम था। वो सही समय पे सही जगह पे उसने प्रश्न किए होंगे या फिर चीजों को समझा होगा जो आप नहीं कर पाए। तो कभी भी आपके पास कभी भी कोई देर नहीं होती, लर्निंग की कोई एज नहीं होती। तो कभी भी जब आपको कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक पूछिए, अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। तो चलिए अपना नया जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि आव्यूह का परिवर्त। तो उस पर आज हम फोकस करेंगे। चलिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, क्या होता है आव्यूह का परिवर्त बच्चों? ठीक है, आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? देखो, सिंपल सा आप इसमें समझो। इसमें मैं लिखूंगा सिंपल सा, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। रो और कॉलम का, ठीक है, रो और कॉलम का आपस में चेंज। ठीक है, रो और कॉलम का आपस में चेंज। तो रो और कॉलम का आपस में चेंज होना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। जैसे अगर मैंने बोल दिया कोई मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ए आई जे को। ठीक है, मैट्रिसेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसके क्या कर दूंगा मैं, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है, तो ट्रांसपोज को हम ऐसे ही लिखेंगे, ए जे आई हो जाएगा और एन इंटू एम हो जाएगा आफ्टर ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद ये हो गया आपके पास। ठीक है, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ देखो। अब क्या करूंगा मैं, इसको ट्रांसपोज करूंगा। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज को लिखने के दो तरीके हैं, ए डैश और उसके ऊपर ए टी भी हम लिख देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स है, इसके ऊपर अगर ए डैश लग गया या ए टी लग गया तो आप समझ जाएंगे आव्यूह का परिवर्त कर दिया गया, यानी कि उसको ट्रांसपोज कर दिया गया और इसको हमने रो कॉलम दोनों तरफ से हमने इसके बदल दिए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर? नाउ इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा 1 2 3 4 5 6।
हमने रो को बना दिया कॉलम, रो को बना दिया कॉलम, या फिर कॉलम को बना दिया रो, कॉलम को बना दिया रो। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस ये होता है। क्लियर? यहाँ पे ऑर्डर था इसका 1 2। ऑर्डर बताएंगे आप मेरे को, कोई बच्चा ऑर्डर बताएगा इसका ऑर्डर क्या है, और अब ऑर्डर क्या हो गया है? एनीवन चैट के माध्यम से बता दो बच्चों, ऑर्डर क्या है इसका, पहले वाले का ऑर्डर क्या है? चलिए 1 2 कितनी है? 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3। अब यहाँ देखिए 1 2 3 3 रो हो गई और 1 2 2 इसके कॉलम हो गए, तो इंटरचेंज हो गया ना, इंटरचेंज कर दिया हमने, 3 रो और 2 कॉलम इसको बना दिया। ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस होता है। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है, अगर हम कभी भी किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज करेंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो वापस हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स हमको वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स हमको मिल जाता। ठीक है, दूसरी है, अगर के ए, कोई के हमारे पास स्केलर नंबर है और कोई कांस्टेंट है, उसके साथ हम किसी का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो नंबर ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा के ए ट्रांसपोज। ठीक है, वेयर के इज यानी कांस्टेंट, के क्या है? कांस्टेंट, यानी कि अचर है, के कोई अचर है। तीसरा, ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, उस पूरे का हमें ट्रांसपोज करना है। ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, उसका पूरे का ट्रांसपोज करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं ब्रेक करके ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, और एक और जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाता है बच्चों? रिवर्स लग जाता है, बी ए का ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, ये भी ट्रांसपोज का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम, ये होता है रिवर्स लॉ। करो इसको कॉपी जरा पहले। चलिए एक और इसमें देखिए, अगर a की पावर n है हमारे पास और उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है, a की पावर n है उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? a ट्रांसपोज की पावर। ठीक है, जितने भी ट्रांसपोज हमने किया है उसका ट्रांसपोज और उल्टा n हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी हम आएंगे, इस हर सब एक प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए जरा, क्वेश्चन देते हैं आपको एक, इसमें if a इक्वल्स टू 3√32420। ठीक है, 3√32420, तो आपको वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर, नॉट ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज आपका ए के बराबर है, इसको वेरीफाई करना है। चलिए कीजिए फटाफट। आया किसी का? देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, तो पहले कर लेते हैं। ए दे रखा है, तो पहले ए हमें क्या दे रखा है? 3√32420। मुझे क्या निकालना है? ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज होता है रो का कॉलम बन जाता है, तो हमने कॉलम बना दिया। एंड अगेन इसका क्या करूंगा मैं? ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करूंगा, तो हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो 3, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, और जो ये वाली कॉलम है ये भी रो बन जाएगी।
तो आप देखोगे वापस आपको जो है वही चीज मिल गई है, 3√32,420। ठीक है, तो वापस हमें जो है ये क्या मिल गया, जो हमारा है ये वापस किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो हेंस वेरीफाइड। क्या क्या, रो को पहले कॉलम बनाया, इस रो को भी कॉलम बनाया, क्यों, ट्रांसपोज में रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। फिर इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो फिर अगेन ये रो जो है ये कॉलम जो है रो बन गई और ये कॉलम रो बन गई, वापस मेरे को ए मिल गया, ये वेरीफाई हो गया। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बच्चों वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित अवयव। सममित आव्यूह, ठीक है, ये हमारा सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? देखिए सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो सबसे ज्यादा कंपलसरी है वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अभी बताएंगे क्या होता है शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए, एक सममित आव्यूह का वर्ग आव्यूह होना भी जरूरी है, शुड बी, ठीक है, होना ही होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूं, अगर एक कंडीशन है इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है, कभी ऐसी कंडीशन आती है हम ट्रांसपोज को इफ ए ट्रांसपोज ए के बराबर आता है तो देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हमारे पास ए है, ए आई जे, ठीक है, ए आई जे आपका क्या हो गया, ए जे आई के बराबर हो गया। क्या हो गया, हमने ट्रांसपोज किया, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम उलट पुलट कर दिए, यानी कि अब इनके जो एलिमेंट्स होंगे, जो इनके एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो इनके एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एलिमेंट्स शुड एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। एलिमेंट्स इज आल्सो इक्वल, अभी समझाऊंगा एग्जांपल देके आपको, ठीक है, ठीक है, तो एलिमेंट्स यानी कि अवयव, अवयव भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर, इसके जो है अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, लाइक हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो है हमारे पास 1 2 3 और 2 3 1 और 3 1 2, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका ऑर्डर देखो क्या है, 1 2 3 1 2 3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर, अब इसको मैं इसका मैं ए ट्रांसपोज कर देता हूं, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 2 3 कॉलम बन जाएंगे, 2 3 1 कॉलम बन जाएंगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, अगेन इसका ऑर्डर 1 1 2 3 1 2 3 यानी 3/3, तो 3/3 इसका ऑर्डर, 3/3 इसका ऑर्डर। क्लियर, क्लियर है सर, तो 3/3 ये हो गया, 3/3 का हमारा ये हो गया, ठीक है जी, 3/3 ये हो गया, ठीक है। अब तो ए ट्रांसपोज आप यहां देख रहे हैं, ए ट्रांसपोज मेरा ए के बराबर आ रहा है वापस,
तो यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित अवयव है। अब मैंने बात की थी कि भाई इसके क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ आपको यहाँ पे A23 की, ठीक है। अब एलिमेंट्स की बात मैंने की थी तो A23 की बात करते हैं। A23 किसका है, A23 यानी दूसरी रो में तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो में हम ये गए, ठीक है, और दूसरी रो का तीसरा कॉलम यानी कि A23 हो गया 1। A23 जो है आपका, इसका उल्टा A32 के बराबर। मैंने बोला था ना Aij Aji यानी एलिमेंट इज आल्सो इक्वल, अवयव भी इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब इसके अवयव बराबर, आओ इसको चेक करते हैं। A23 1 और A32, यहाँ पे तीसरी रो आओ, तीसरी रो का दूसरा कॉलम देखो, 32 का मतलब ये क्या होता है हमारा, ये हमारा कॉलम, रो होता है, कॉलम होता है। तो तीसरी रो में हम आए और दूसरे कॉलम में आए 1, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 इक्वल्स टू 1 हो गया। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल आप ले लो। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं A23 लिया, A13 ले लो, और इधर ये A31 के बराबर होगा, ठीक है। तो A13 पहली रो का तीसरा कॉलम ये हो गया, ठीक है, और तीसरी रो का पहला कॉलम तीसरी रो में आए और पहला कॉलम ये हो गया। तो यहां भी आप देखोगे इधर भी 3 और इधर भी 3, तो दोनों जगह हमको मिल रहा है। तो यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सममित आव्यूह में देखो एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, और जब किसी ट्रांसपोज को मैट्रिक्स को हम वापस करेंगे तो वो ए के बराबर वापस आएगा, तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि सममित आव्यूह कहलाएगा। क्लियर, कॉपी करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या हो गया, तुम्हारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब आते हैं हम, ये कॉपी कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस यानी कि विषम सममित आव्यूह, ठीक है। विषम यानी कि जैसे ऑड और इवन होते थे, तो वैसी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास हो गया। तो इसमें आपका सबसे जो है, इसमें आपका A ट्रांसपोज, if A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A है, if A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A है, then it is skew symmetric matrix। ठीक है, अगर A ट्रांसपोज आपका माइनस A के बराबर है तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैसे इसके एलिमेंट्स होंगे Aij आपका माइनस Aj के बराबर होगा, Aij इसका माइनस Aj के बराबर होगा, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और है कि जो Aj माइनस Aij के बराबर होगा, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, सिंपल आप याद रखो, पहले आपको बताया भी था मैंने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। प्रधान विकर्ण, ठीक है, प्रधान विकर्ण के अवयव प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होने चाहिए, शुड बी 0। 0 कैसे होने चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ कह दिया A110 या कुछ भी आप लिख दो, 203 023 102 310। तो ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं, ये हमेशा 0 होंगे, कब, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के केस में। ये तीनों एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, 0 होंगे, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 0 होंगे, यानी जैसे Aii हो गया, ये 0 होगा, ठीक है। Aii Ajj ये हमारे क्या होंगे, 0 आपको मिलेंगे, ठीक है। अब A ट्रांसपोज आपका माइनस A के बराबर कैसे आता है, इसको हम आपको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, पहले से कॉपी कर लें। इसका एक एग्जांपल आप देखिए, इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। A कोई मैट्रिक्स है हमारे पास,
और मेरे पास है 0 2 3 -2 0 1 और -3 -1 0। देखिए पहली बात मुझे लगता है कि इसको आप देखो उसमें, अब इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा, तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो बन जाएगा कॉलम 0 2 3, फिर -2 0 1, फिर -3 -1 एंड 0। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेते हैं तो जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, -3 -1 0। तो ए ट्रांसफर, अब ये जो ये वाला बचा हुआ पार्ट है ये देखो सेम आपको इसकी तरह दिखेगा 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो ए ट्रांसपोज है वो आपका -a के बराबर आ रहा है। और दूसरी बात, एक चीज और नोट किया आपने कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इसके क्या है, 0 है। तो सारी कंडीशंस इस मैट्रिसेस में पूरी हुई इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में बच्चों। आज हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे, कल इसमें सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ थ्योरम्स है उस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।